गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? होप आप अच्छे से होंगे। तो आज ये हमारे लूसेंट के जीके की सीरीज का फिफ्थ लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर हमने पॉलिटी की कंप्लीट किए हैं और एक आज पॉलिटी का लास्ट लेक्चर होगा, छोटा सा ही पार्ट है। तो मैंने उसका पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना दिया, आप उसमें जाके अपनी पॉलिटी के सारे लूसेंट के लेक्चर्स देख सकते हैं। उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो कि बुक में इतना आसिफ ABCD आंसर दिया है, तो हमने उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। तो आज बचा हुआ 2 पार्ट है जो पॉलिटी का, उसको खत्म करते हैं और फिर एशियन हिस्ट्री पे जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं शेयर कर दूं स्क्रीन। हाँ, तो हमारा इस तो हो गया है। हमारा पेज 60 पे। हाँ, ये भी ऑर्डर ऑफ रेफरेंस हो गया। हमारा सिर्फ ये बचा है, 28 और 29 पार्ट बचे हैं। ठीक है, तो इसमें है 28 में नेशनल इंसाइनेज सिंबल्स जैसे फ्लैग, एंथम, सॉन्ग, इन सब के बारे में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो अपने को सबको, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि 24 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द, एक मिनट हाई मार्क तो कर दूं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एनिमल टाइगर ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है, उसका नेम है पैंथेरा टाइगरिस। अगर आप इतने से भी पढ़ो रीड करोगे तो शायद समझ में आ जाए। थोड़ा सा यूनिक होता है, पता नहीं चलता अपने को। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? लोटस। When was Janagan Man, which later became national anthem of India, first sung and where? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उसमें सेशन में हुआ था 27 दिसंबर 1911 में। ये वाला आंसर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था कैलकाटा का। ठीक है, इसको जनगण मन को लिखा है हमारे नेशनल एंथम को रविंद्रनाथ टैगोर ने। नाथ टैगोर जी ने लिखा है। इनसे ओरिजिनली ये बंगाली में था। The government of India has decided to declare which of the following river as national river? गंगा रिवर को डिसाइड किया गया था 2008 में। देखो ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड ही आते हैं। Consider the following statement about national anthem. It was first sung on 27 December 1911 at Calcutta session of the Indian National Congress. Yes, correct है. It was adopted by the Constituent Assembly on 24th January 1950. Yes, 26th तो नहीं है, याद रखना 24th, 2 दिन पहले. Playing time of the full version of the national anthem is approximately 52 seconds. ये भी सही है, तो ये तीनों सही है. Consider the following statement: the design of the national flag adopted by the Constituent Assembly of India on 22nd July 1947. ये आंसर सही है. The wheel of the national flag has 24 spokes. हाँ. The ratio of width of the national flag to the length is 2:3. ये भी सही है. इसमें कभी कभी एग्जाम क्या करते हैं, अभी इसमें क्या पूछा है, विथ इज टू लेंथ दिया है तो 2:3 आप बोल रहे हैं, तो ये सही है. कभी कभी लेंथ इज टू विथ दे देता है और तो हो जाता है 3:2. तो इससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैं इसको याद करने के लिए W को अगर आप टेढ़ा करो तो 3 बनता है, तो 3 W का नहीं है, टेढ़ा करना पड़ता है, तो 3 उसका नहीं है. थोड़ा सा उल्टा सीधा ट्रिक है, पर कुछ ना कुछ करके याद करना पड़ता है. ठीक है, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो. W के पास 3 रहेगा, क्योंकि बोल रहा है कि मैं या तो W दूर तो 3 भी दूर, और W पास तो 3 भी पास. ठीक है, कुछ भी बना लो अपने लिए ट्रिक. Who sang सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा of Iqbal and जनगण मन of Rabindranath Tagore in the Central Assembly at the midnight of 14th-15th अगस्त 1947, जब हमको आज़ादी मिली तब. तो इसको गाया था MS सुब्बलक्ष्मी ने, सेंट्रल असेंबली में इन्होंने गाया था. ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सबसे पहले तो ये मार्क कर लो. द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. नहीं, ओरिजिनली चटर्जी नहीं है, बंगाली तो सही है. ये चटर्जी ने चट्टोपाध्याय है. चट्टोपाध्याय.
चट्टोपाध्याय। और ये एक्चुअली कॉपी की गई थी, इन्हीं की बुक थी, एक वो थी क्या बोलते हैं, बंगाली मैगजीन थी, नॉवेल थी सॉरी, बंगाली नॉवेल थी जो कि लिखी गई थी 1882 में, उसका नाम था आनंद मठ। मठ। तो ये नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो यही नॉट करेक्ट है। द सॉन्ग जनगण मन composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore was adopted by Hindi version by the Constituent Assembly on 24th January as a national anthem. Correct है। The national calendar of India is based on the Shaka era। हाँ ये भी सही बात है। उसका जो चैत्र मंथ स्टार्ट होता है, फर्स्ट चैत्र स्टार्ट ऑन 22 मार्च नॉर्मली, एंड 21 मार्च इन द लीप ईयर। सही है। द डिजाइन ऑफ द, इसको अपन एशियन हिस्ट्री में देखेंगे, इसलिए इतना फोकस टेंशन मतलब। The design of the national flag of India was adopted by the Constituent Assembly on 22nd July 1947। सब सही है, सिर्फ एक ऊपर वाला रॉन्ग था। Which is the national emblem of India? धर्मचक्र। What is the scientific name of national bird? Peacock। Peacock का scientific name है Pavo Christus। ये नाम है उसका पिकॉक का। और वही लोटस का नाम है निलम्बो न्यूसीपेरा गायरिटिन। निलम्बो न्यूसीपेरा गैरेटिन। साइंटिफिक नेम भी है बट प्रोनाउंसिएशन एकदम अजीब है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल ट्री बेनियन? तो इसका साइंटिफिक नेम है फिकस, ये फर्स्ट वाला फिकस बेंगालेनेसिस। बेंगालेनेसिस। साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्रूट मैंगो। हाँ चलो, तो बचपन से पढ़ा। मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है। अबे लास्ट पार्ट है पॉलिटी का, इसका तो हमारा पॉलिटी एकदम खत्म। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, कुछ भी नहीं। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन। यस, ये एक माइनॉरिटी का स्टेटस है। व्हाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट? पॉपुलेशन स्टेट है, लैंड स्टेट, आर्मी, आर्मी नहीं हो सकती ना, नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ, गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं होता क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी नहीं हो सकता, यूनियन मिनिस्टर काउंसिल ऑफ किसी का नहीं हो सकता। कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स मतलब मेजोरिटी ऑफ द लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, वो चीज होगा ना। द एक्सप्रेशन क्रीमी लेयर यूज्ड इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू केस रिगार्डिंग रिजर्वेशन रेफर टू those section of the society which pay income tax। नहीं, क्रिमिनल लेयर में हिंदू नहीं आते। those section of socially and educational backward class of the society that are economically advanced। yes, हाँ, क्योंकि ओबीसी के रिलेटेड था क्रिमिनल लेयर, और जो जिसकी स्टेटस थोड़ा अच्छी होगी उसके बेस पे था। those section of the society that are considered advanced। नहीं, ये दोस्त नहीं, पूरे सेक्शन नहीं, बैकवर्ड क्लास में ज्यादातर फोकस था। ऑल द सेक्शन ऑफ अपर कास्ट नहीं। डेस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन डेस्पोटिज्म मतलब क्या होता है? जब एक सिंगल पर्सन या एक कुछ लोगों का ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, छोटा ग्रुप हो और वो पूरे रूल करे, वो उसके हाथ में पूरा कंट्रोल हो, अथॉरिटी हो, तो उसको डेस्पोटिज्म बोलते हैं। तो वन पार्टी सिस्टम में ज्यादातर ये चीज हो सकती है। कार्ल मार्क्स बिलोंग्स टू, सब ज्यादातर लोग तो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। The basic parameter of Indian foreign policy uh, were laid down by जवाहरलाल नेहरू। ज्यादातर फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, तो इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा। A commission under the chairmanship of Justice M.N. Venkatacharya has been constituted by the Union government to review, इनको ना ये रिव्यू करने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Constitution of India review करने दिया। An expenditure reform commission was set up by the government of India in the year 2000 under the chairmanship of इसमें केपी गीता कृष्णा, इनके चेयरमैनशिप में एक वो बनाया था एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन। प्रोविजन और ईयर ऑफ पासिंग, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो 1949 में आर्टिकल 17 में ही है। तो 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट तो अडॉप्ट कर ही लिया गया था। ठीक है। फिर एबोलिशन ऑफ जमींदारी,
हाँ, एबोलिशन ऑफ जमींदारी 51 में, क्योंकि लैंड रिफॉर्म आया था तो 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये काम हो गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स। ये प्रिवी पर्स क्या होता है कि जब किस कोई राजा, जो राजा है पुराना प्रिंसली स्टेट का, उसको गवर्नमेंट उसको कुछ पैसे देती थी, तो ये जैसे कि पेंशन टाइप हो गया एक, तो उस टाइप का, तो ये है वो। इसको अबॉलिश किया गया था 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट से एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी 19 नहीं, ये गलत है मेरे हिसाब से, ऑप्शन ही गलत है। ये 1978 होना चाहिए, क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। क्वेश्चन डालने वाले ने क्वेश्चन गलत डाला है। पर अगर ऐसे देखा जाए कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा, क्योंकि सबका स्ट्रेट ही है, तो 1 2 3 4 ही ऑप्शन है। डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन वन, ऐसा थोड़ी है। देयर आर फंडामेंटल राइट नहीं, पीपल हैव द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, ये है। Which one of the following political theory advocate dictatorship of proletariat? ये proletariat मतलब क्या होता है? वर्किंग क्लास, लेबर क्लास, वर्किंग क्लास, जो भी बोलो। कैपिटलिस्ट नहीं, तो जो भी लेबर क्लास की, वर्किंग क्लास की बात करे तो मार्क्सिज्म होगा। डिक्टेटरशिप, उसमें डेमोक्रेसी की बात नहीं होती जो मार्क्स में, वो क्योंकि मार्क्सिज्म रिवॉल्ट की बात करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरी एडवोकेट द विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट? ये मार्क्सिज्म, वो बोलेगा स्टेट चाहिए ही नहीं। Which one of the following theories of the communism is not a doctrine of Karl Marx? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, ये तो उनकी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज हुआ था। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, थ्योरी ऑफ न्यू डेमोक्रेसी, नहीं। Consider the following statement. Report of Administrative Reform Commission headed by Morarji Desai recommended the establishment of Lokpal and Lokayut institution, नहीं। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने नहीं किया था, इनकी फर्स्ट एआरसी है ना मोरारजी देसाई की। Lokpal will be the highest institution in India to investigate corruption at the higher places in the government. Yes. Which among the following is an extra constitutional growth in the Indian democracy? Attorney General नहीं, constitutional body है। Autonomous district, हाँ ये extra constitutional है। Political parties, deputy chairman of political parties तो constitution में है। Deputy chairman of the council of the state, ये भी है, तो फिर autonomous district। सोशलिज्म इज अपोज टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशलिज्म मतलब सोशल मतलब लोग, समाज, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है तो उसके अपोज टू करनी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ने, अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन इसमें होगा। सोशलिज्म रहेगा तो कलेक्टिव ओनरशिप एंड मैनेजमेंट की बात करेगा। तो इसमें बुक्स है और किस ऑथर ने लिखा है वो पूछा गया है। तो पहला बुक है माई डेज, इसको आर के नारायण ने ही लिखा है। माई इंडिया एस निहाल सिंह, सही है। माई लाइफ एंड टाइम वीवी गिरी। फिर माई ट्रुथ इंदिरा गांधी, तो ये सारा सही है। कमीशन और चेयरमैन। कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, आर एस सरकारी कमीशन बहुत फेमस है, कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले भी हमने पढ़ा है। फिर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन की पे गीता कृष्णा अभी पढ़ा था। 10th फाइनेंस कमीशन के सी पंत है। 11th फाइनेंस कमीशन ए एम खुसरो है, ठीक है। तो ये तीनों चारों सही है। मैकमोहन लाइन, ये चाइना और इंडिया के बीच की जो बॉर्डर की जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन चाइना। The development of which of the following administrative concept could be attributed to German sociologist Max Weber? Max Weber ना ब्यूरोक्रेसी पे इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो इनकी अगर आप ऑप्शनल अगर आपका वो होगा, एक तो पॉलिटिकल साइंस है, दूसरा क्या है, कौन कौन सा ऑप्शन होता है यार, अगर वो जिसमें ब्यूरोक्रेसी की पूरी, एक तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो मुंह में वर्ड फिलोसफी नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन में आपको मैक्स वेबर के बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक स्कॉलर रहेंगे मैक्स वेबर।
Which one of the following is the correct chronology order of the tenure of the president of Indian National Congress? इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें सबसे ज्यादा पीडी टंडन, फिर यूएन देबर, और फिर के एम कामराज और जगजीवन राम, इन चारों ऐसे चल रहा है। द नेहरू लियाकत पैक्ट, ये हुआ था कि अपने यहाँ के माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था, 1950 में साइन हुआ था। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। The chairman of Constitutional Review Commission set up in February 2000 is M.N. Venkatacharya. Justice U.C. Banerjee Commission was constituted. ये गोधरा में जो कांड हुआ था उसके लिए इनको रखा गया था 2002 में, गोधरा इंसिडेंट के लिए। द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की क्या फंक्शन है? टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसी, यस। टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी है। टू हेल्प द मिनिस्टर्स, ये भी है। तो चारों। द जस्टिस नानावटी इंक्वायरी कमीशन वॉज सेटअप बाय द एनडीए गवर्नमेंट टू लुक इनटू, इसमें सिख कम्युनिटी के ऊपर जो राइट्स हुए थे, एंटी सिख राइट, उसके ऊपर 1984 पे। व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल इन इंडिया? 18, ये तो पता ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम द अदर? अगर ऐसे देखा जाए तो तीन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पहले नहीं थी, 1993 में बनी हुई नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बनी थी, पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ये एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी थी। फिर 2018 में, यस, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे, इसको वो बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो सिर्फ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पर ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी स्टेटस कुछ ऐसा बोला, इसको कोई स्टेटस नहीं है ना। पर आज के क्वेश्चन के लिए भी ये वैलिड है। फंडामेंटल ड्यूटीज, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये हुआ रहेगा केशवानंद भारती की इसमें। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मिनर्वा मिल्क, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, तो ये होगा आर्टिकल 23। तो फंडामेंटल ये 3 एक ही ऑप्शन में सही हो जाता है फट से। Which one of the following pair given below is not correctly matched? Equality before law, guaranteed to both citizen and non citizen. Equality before law आर्टिकल 14 है, जो सिर्फ सिटीजन को जो आर्टिकल है वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को है, तो ये तो आर्टिकल 14 है, ये तो दोनों को है। फिर अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, नहीं, तो आर्टिकल 3 दिक्कत में आ जाएगा। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, सही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये देखो आर्टिकल 16 है, एम्प्लॉयमेंट की बात है ना, ये आर्टिकल 16 है, और 16 मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को है, guaranteed only to Indian citizen. Which one of the following is the most important element of the state? Flag, capital, sovereignty. Sovereignty सबसे important element है, sovereignty नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास। Which one of the following pair is not correctly matched? Hindu Marriage Act 1956 नहीं, 56 में नहीं, 55 में। Hindu Succession Act 1956 में 73rd Constitutional Reservation of Seats for Women at the local level elected body in the urban areas. फिर सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, ये याद करने जैसे मतलब पूछ सकते ना, कंट्रोवर्शियल रहता है। अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट ट्रायल फॉर 3 months, एटलीस्ट 3 months, उसके बाद हाँ नहीं कर सकते। विच इज द ओनली स्टेट इंडिया हैज टू हैव कॉमन सिविल कोड, गोवा के पास है सिर्फ। विच इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड, भारत रत्न या भारत रत्न होना चाहिए, क्योंकि इस सिविलियन में सबसे बड़ा अवार्ड है, ये मिलिट्री अवार्ड है, तो इसमें सिर्फ नेशनल अवार्ड पूछा है, तो भारत रत्न इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिपोर्ट टू विच ऑफिसर? डिविजनल कमिश्नर को रिपोर्ट करता है, डीसी को। Which of the following assumed sovereignty at the midnight of
August 14, 15, 1947 provisionally. सेंट्रल लेजिस्लेशन तब तो अपनी इंटरिम गवर्नमेंट थी ना, तो इंटरिम गवर्नमेंट को मिल गया होगा. Bharat Ratna is the highest civilian award of India, which was the first given, which was the first given in the year and to the person. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट दिया गया था 1954 में बना है. सेकंड जैन को स्टार्ट किया गया था. जैन 1954. Dash is the largest district. Leh Ladakh district, the largest district. In the general election, did the in which general election did the Congress lost majority in the parliament for the first time? इसके बाद इमरजेंसी के बाद 77 में. The Libran Commission is related to बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था ना, उसके लिए लिब्रन कमीशन को बैठाया गया था. द लाइन demarcating the boundary between इंडिया एंड चाइना, बोला हमने कि वो मैकमोहन लाइन है. पहले ही क्वेश्चन था शायद. Which one of the following offices not has not been provided by the Indian Constitution? Deputy Prime Minister. ये ऐसी कोई पोस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी है. On whose vision was the term democratic socialism described? Democratic socialism ये जवाहरलाल नेहरू के विजन पे था. Who is the author of the book of Foreign Policy of India? I.K. गुजराल. ये अच्छे इनकी फॉरेन पॉलिसीज भी हम लोग पढ़ते हैं. With reference to the Constitution of India, consider the following: fundamental rights, directive principle of state policy, fundamental duties. Which of the above provision of the Constitution in India is are fulfilled by National Social Assistance Program launched by Government of India? देखो इसमें सबसे पहली बात तो कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा जिसमें गवर्नमेंट आपसे अपनी जबरदस्ती ड्यूटी करा ले, तो ये तो कहीं नहीं बैठ रहा. 3. अब आता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है, क्योंकि ड्यूटीज आपको करना है, हमें खुद को करना है, कोई हमसे नहीं करवाएगा. तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है? ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है किसको? विडो हो, कोई एल्डरली पर्सन हो, या कोई डिसेबल पर्सन हो, मतलब जिसको बेचारे जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, उन सारे लोगों को ये थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है. तो इसमें इनकी राइट टू लाइफ भी अच्छी होती है, तो फंडामेंटल राइट तो होगा. और डीपीएस भी तो है ही, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है. In which year was the Mandal Commission report submitted? Implemented 1990 में implement हुई थी report. अब ये publication और publisher. Report on currency and finance. Report on currency and finance तो RBI देती है. Economic survey Ministry of Finance, सही बात है. Wholesale price index ये Ministry of Industry. National account statistics ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन. तो ये पूरा सही है. 1 2 3 4. ये थोड़ा सा यूनिक था. ये तो लगभग सारा तो आप लोग दे सकते हो. मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यूनियन टेरिटरीज आर नॉट प्रेजेंटेड इन राज्यसभा. फिर दिल्ली क्या कर रहा है राज्यसभा में? तो ये गलत हो गया. इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन टू एडजुडिकेट. ये नहीं कर सकता. द इलेक्शन डिस्प्यूट. तो ये भी गलत हो गया. According to the Constitution of India, the Parliament consists of Lok Sabha. अरे ये भी ओनली लिखा है, लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली. तो ये भी गलत हो गया. तो आंसर है नन. With reference to consumer right privilege under the provision of the law in India, which of the following statement is correct? Consumers are empowered to take samples for the food testing. Yes, they are. They are. When a consumer files a complaint in any consumer forum, no fee is required to be paid. ये नहीं, ये सही नहीं. फीस थोड़ा तो पे करना पड़ेगा. इन केस ऑफ डेथ ऑफ द कंज्यूमर, हिज और लीगल हायर कैन फाइल a complaint in the consumer forum on his or her behalf. Yes, true. Which of the following can be said to be essentially the part of inclusive government? इंक्लूसिव गवर्नमेंट जहाँ सब लोग इंक्लूड, जहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ हो, सब इंक्लूडेड हो. चाहे सोशल सेक्टर स्कीम हो, चाहे बैंकिंग, जैसे अपना था जनधन योजना जिसमें बैंक अकाउंट खोला, ये सब इंक्लूसिव काम था. लोन प्रोवाइड करना गरीबों को, मिडिल क्लास को, अपर क्लास, सबको. परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग, इससे इंक्लूसिव गवर्नमेंट का क्या लेना देना?
गवर्नेंस से क्या लेना देना इसमें, कुछ भी नहीं। एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, इसमें देखो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कॉमन लोगों के पास तो आ रहा है, तो ये हो सकता है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, यस ये सबके काम आएगा। स्टैंडिंग द मिड डे मील, यस। तो 2, 3 and 4, which of the following provision of the Constitution of India has bearing on education? डीपीएसपी में है, हाँ यस। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज में, यस। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन में होगा ही, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होगा ही। फिफ्थ शेड्यूल में नहीं है, सिक्स शेड्यूल में नहीं है, सेवन्थ शेड्यूल में, यस। तो 1, 2 और 5। Which one of the following is not a constitutional body? CAG constitutional body है। National Consumer Linguistic Minority ये है। National Consumer of Scheduled Caste ये है। National Human Rights Commission ये नहीं है। Economic justice as one of the objective of Indian Constitution will provided in, देखो preamble में और DPSP में प्रोवाइड किया गया है ये। According to the Constitution of India, which of the following are the fundamental for the governance of the country? फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में है, उसके लिए सिर्फ डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही है। ठीक है, तो रुको मैं इसको मार्क कर लूँ। एक सेकेंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो इसमें पर्सन और रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखो, जो नाम अपने को आता हो ना उस नाम को पहले पकड़ो और उससे रिलेशन बनाने की कोशिश करो। मैच द फॉलोइंग, जैसे बी आर अम्बेडकर बहुत कॉमन नाम है क्योंकि सबको पता है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसको सीधा मार्क कर लो। एक बार ये मार्क हो गया, अब रिलेशन बनाओ, इसमें चेक करो डी का 3 होना चाहिए। तो हमारे दो ऑप्शन ही रह गए, दो कट गए, 50-50 चांस हो गया। अब इधर देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए में 2 दिया है, तो मतलब राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फिक्स्ड हो गए, इसको अब कोई टेंशन ही नहीं। अब बस ये दो ऑप्शन को ठीक करना है। टीटी कृष्णचारी ये मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे, इन्होंने एक्चुअली ये पहले मेंबर नहीं थे, इन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खैतान को। खैतान, डीपी खैतान को। और एच सी मुखर्जी थे, ये वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 मेंबर थे प्लस उनके एक चेयरमैन। चेयरमैन सबको पता है, 6 मेंबर में से 2 ये टीटी कृष्णमाचारी रिप्लेसमेंट थे ये, नहीं तो ओरिजिनल मेंबर डीपी खैतान थे। ठीक है, तो आंसर है इसका 1, हाँ इसका आंसर फर्स्ट वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन? इट इज अ पॉलिटिकल राइट, नहीं इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यस ये सही है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कभी भी तो लिमिटेड गवर्नमेंट। देखो यूपीएससी ने 2020 में पूछा है, तो यूपीपीएससी पूछने का पूरा चांस है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? क्या है? एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इससे ब्यूरोक्रेसी क्यों करेगी? एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, नहीं। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं। एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यस ये रोल है ब्यूरोक्रेसी का। when was the special rights and privileges enjoyed by the Indian peninsular state abolished? ये मैंने आपको बताया था 71 में 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Which one of the following famous building of New Delhi has been converted into Prime Minister's Museum? Teen Murti Bhavan. In which of the following year was the Dowry Prohibition Act passed? तो ये 1961 में पास हुआ था। अब इसमें कुछ बुक्स दी गई है और उसके ऑथर्स दिए गए, जैसे संस्कृताइजेशन, ये एम एन श्रीनिवास की बुक थी। ठीक है, सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट, ये थी डीएल सेठ की बुक। सोशल रेवोल्यूशन,
ये बुक है ग्रैनविल ऑस्टिन की, और पॉलिटिजाइजेशन ऑफ कास्ट ये रजनी कोठारी की बुक। ठीक है, तो इसका आंसर है वन का, पहले तो फोर है, तो फोर एक ही में एक से आंसर मिल जाता है। अब दूसरी ऑथर उनकी बुक है एस खिलनानी की बुक है द आइडिया ऑफ इंडिया। रजनी कोठारी की बुक है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर गुहा, इनको मैं जी और जी के थ्रू याद रखता हूँ, इंडिया आफ्टर गांधी, तो इनकी बुक ये है। अतुल कोहली की बुक है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट। तो वन का वन, टू का फोर, वन का वन, टू का फोर, ये आंसर है। ठीक है, यहाँ हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाता है पूरा। अब इसके बाद हम लोग एशियन हिस्ट्री करेंगे, और अब मैंने पॉलिटी के जो भी पहले के 4 लेक्चर और अभी के एक 5 जितने भी लेक्चर्स हैं, आप उसको देखो, उसके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट में शेयर दे सकते हो। थैंक यू एंड बाय।